आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज का हमारा पड़ाव है जामताड़ा, और जामताड़ा की राजनीति जो है वो इस बार काफी चर्चा में है झारखंड विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए ना कि यहाँ पर जो है वो लगातार 2 बार से इरफान अंसारी जीतते आए हैं और लगातार 2 बार वीरेंद्र मंडल हारते आए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो है वो सीता सोरेन को टिकट देकर पासा ही पलट दिया है। अब देखिए ना कि सीता सोरेन जो है वो अपने आप में एक बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर इरफान अंसारी लगातार अपने बयान को लेकर चर्चा में आ रहे हैं। अब इससे राजनीतिक गर्माहट जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन हम यहाँ पर जामताड़ा में इसलिए भी आए हैं क्योंकि हम लोगों को ये भी देखना है कि यहाँ पर जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता के कितने काम हुए, जनता क्या क्या चाहती है, और जनता इस बार किस मुद्दे पर जो है वो वोट देने वाली है। तो चलिए घुमाते हैं आपको जामताड़ा और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं। आइए, अब जामताड़ा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की राजनीति जानते हैं कि इस बार जो है वो बहुत चर्चा में है, क्योंकि बहू खुद यहाँ से चुनाव लड़ रही है, सीता सोरेन। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि चुनाव कोई भी लड़े, नतीजा जो है वो जनता तय करती है। जनता का यहाँ पे कितना काम हुआ पूरे 5 साल में, और 5 साल बिल्कुल 10 साल हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इरफान अंसारी यहाँ पे 10 साल से है, तो विधायक ने कितना काम किया ये बिल्कुल मायने रखता है ना। निश्चित रूप से है वो संतोषजनक रहा है, संतोषजनक रहा है विगत 5 वर्षों का। अच्छा भैया एक बात बताइए, जामताड़ा का नाम लेते ही अभी पिछले कुछ सालों में एक फिशिंग वाला नाम जो है वो तुरंत दिमाग में आ जाता है जैसे ही हम लोग जामताड़ा का नाम लेते हैं। बीच में ये भी हुआ था कि यहाँ के युवा जो है, बहुत बड़ा सवाल उठा था कि यहाँ की युवा का जो दिमाग है वो इतना तेज चल रहा है कि ये लोग जो है इतने बड़े पैमाने पे फिशिंग कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोजगार की कमी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो क्या इस समस्या को समाधान करने के लिए और युवाओं को एक दिशा दिखाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए कुछ प्रयास किया गया यहाँ पर? वैसे देखें तो सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ है। सरकार निश्चित रूप से इस मायने में पूरी तरह से विफल रही है, और सरकार के रूप में अगर हम लोग देखें तो सचमुच हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। सरकार के कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार का ध्यान लगा कि इधर 6 महीने पता चला कि सरकार है, अन्यथा हर जगह तो आप अव्यवस्था ही देखेंगे। पूरे शहर में आप अव्यवस्था का ही आलम देखेंगे। इन लोगों के शोषण के लिए इन लोगों को यहाँ बैठाया गया है। बिल्कुल, और व्यवस्था बनाए रखना जो है वो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है किसी भी प्रशासन की। क्या कहते हैं भैया, व्यवस्था की बात हो रही है कि व्यवस्था की जो है वो कमी होती है, सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी होती है। नेता अगर करना चाहे तो बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल, नेता जो करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। जामताड़ा जो अत्यंत पिछड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार का तो कोई साधन है नहीं। लगभग 5 साल में जेएम सरकार जो है लगभग मेरे हिसाब से कुछ नहीं की युवाओं के लिए, कोई भी बहाली नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जामताड़ा में जो है साइबर जो है ये भी देख रहे हैं कि बहुत ही हद तक आगे है, इस पे भी कुछ लगाम नहीं है। साइबर क्राइम को लेकर तो एक टाइम पे जामताड़ा का दूसरा नाम ही जो है वो फिशिंग राजधानी पड़ गया था। फिशिंग कैपिटल के नाम से लोग इसको जानने लगे थे। फिल्म वेब सीरीज बन गया आपके ऊपर, है ना। तो ये इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या इसका कोई उपाय निकाला गया? वो तो नहीं कर सकते, मगर इस बार इलेक्शन में जो है इस बार कुछ बदलाव होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है युवा इसमें संलिप्त हो गए थे बीच में। अभी युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो युवा करेंगे क्या? एक्चुअली में करना तो कुछ पड़ेगा, उनका फैमिली है, परिवार है, तो युवाओं को जो है गलत इस पे लाया जा रहा है। यदि सरकार भी यहाँ पे चाहे तो कुछ कर उन लोगों को इंगेज करा सकते हैं, एक्चुअली में कुछ फैक्ट्री वगैरह लगा कर कुछ भी करा करके, लेकिन युवा सरकार नहीं चाहती है। सरकार ही यहाँ पे जो है आज देखिए झारखंड जो है सबसे ज्यादा रॉ मिनरल्स उत्पादन कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है बताइए? तब पर पिछड़े राज्य में हम गिनती में आ रहे हैं, युवाओं को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद जो है भैया, झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद किसी तरह की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई चीजें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो थोड़ा आश्चर्य होता है और अफसोस भी होता है। अफसोस होता है कि यहाँ का युवा लोग को कोई पढ़ लिख करके जो बैठे हुए हैं, जो रोड चौराहों में बैठ करके कहता सब्जी बेचिए, नौकरी नहीं लीजिए। ये कौन सा संविधान है कि मतलब हमारा झारखंड में नौकरी आज तक नहीं मिल रहा है, सब लड़का बेरोजगारी पड़ा हुआ है। ये सब चीज तो सरकार को देखना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी हम जामताड़ा की बात कर रहे हैं, जामताड़ा के अंदर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो फिशिंग का कारोबार एक समय पे चरम पे था। अभी तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना काम बदल दिया है, यहाँ से छोड़ के चले गए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिशा भटक गए थे वो लोग,
उनको सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी एक तरह से कहा जाए कि समाज का काम है, सरकार का काम है। तो क्या यहाँ के युवाओं को काम देने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई प्रयास किया गया? ऐसा तो कोई प्रयास हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक, कोई प्रयास है नहीं। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे वो धोखाधड़ी करते होंगे, फिशिंग करते होंगे, लेकिन बावजूद इसके यहाँ की पहचान ही वही बन गई थी। एक टाइम पे इतने बड़े पैमाने पे ये सब चीज होने लगा, और फिर ये भी सामने आया था, कुछ बात ये भी सामने आया था कि लोकल नेता का उनको संरक्षण मिलता है, इसीलिए वो इतना बढ़ चढ़ के फिशिंग करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं। इस बात में सच्चाई थी क्या, या बस ऐसे ही अफवाह था ये? नहीं, कुछ तो सच्चाई है कि कुछ नेताओं का साथ उनको मिला है, और सब नेता ऐसे नहीं है, कुछ नेता ऐसा है कि सामाजिक काम भी करते हैं। आपके विधायक जी कैसे हैं? हमारे विधायक जी कुछ समाज के लिए ठीक है, पूरा जामताड़ा के लिए ठीक नहीं है। अभी वो अपने बयानों को लेकर बड़ा चर्चा में है, महिलाओं को खासकर, महिला के बयान को लेके। उनकी सोच में जो है महिला के लिए कोई सम्मान नहीं है, उनके सोच में महिला के लिए कोई सम्मान नहीं। क्योंकि एक टाइम पे उन्हीं के गठबंधन का हिस्सा थी वो सीता सोरेन, तो थोड़ा अजीब भी लगता है कि जब तक उनके साथ ही तब तक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ में रहेंगी तो अच्छी हैं, और साथ छोड़ देंगी तो खराब हो गई। और चरित्र पे सवाल उठाना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसमें एक नेता हमारे जयराम महतो के पार्टी का तरुण गुप्ता है, अब तक जो है सबसे अच्छा समाज सेवी जामताड़ा के लिए माने जाते हैं, वही माने जाते हैं, न कि झारखंड के लिए। हम जामताड़ा की बात कर रहे हैं। जामताड़ा के लिए बेहतर और क्या क्या हो सकता है जो अभी तक नहीं किया गया है, क्या लगता है भैया? जामताड़ा में अभी तक जो है फुरकान अंसारी का कांग्रेस का सरकार जो है चलता था, 10 साल से। हाँ, इससे पूर्व 2 बार का रनिंग वो MLA है, और बीच में एक बार गैप मिला था, जबकि हमारे जो है विष्णु प्रसाद भैया जी जीते थे, और उसके 5 टर्म पूर्व उनके पिताजी फुरकान अंसारी जो है जीते हैं। 25 साल और 10 साल 35 साल तक जो है कांग्रेस का ही शासन रहा है। जिस तरह से हमारे देश में जिस तर्ज पर शासन चला है, उस तर्ज पर जो है यहाँ भी चला है। लेकिन यहाँ का विकास जो यदि कहा जाए तो सही मायने में विकास कुछ परिलक्षित नहीं होती है, कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ विकास जो है। 35 साल की बात कर रहे हैं, 35 साल में बच्चा जो है वो बड़ा होके बूढ़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। हाँ, वो 35 साल की अवधि जो है पार हो गई है, लेकिन आज तक विकास कुछ नहीं देख ही रहे हैं। क्या 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 कह रहे भैया? NSC में ही पड़ता है ये। हाँ, तो फिर इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? सड़क तो सबसे पहली चीज होती है। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन समझने का फेर है। और क्या समझाइए जरा, क्या समझने में फेर कर रहे हैं? बना हुआ है, हम लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, कोई देखेगा तब ना। तो बस यहाँ का सड़क खराब है कि बाकी सब जगह का अच्छा, बस यहाँ का खराब? आपको इसी तरह सब जगह मिलेगा, अभी तो आप घूमिएगा ही। तो 10 साल, हाँ जी, इधर आइए ना। ये बताइए कि सड़क के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे पूछे तो ये बोले कि सबका यही हाल है। आप क्या कहते हैं? सच में सब सारी सड़क का यही हाल है? नहीं, सड़कों का जो है जामताड़ा प्रॉपर में ये हाल है, लेकिन जामताड़ा से आप बाहर निकलिए, वहाँ सड़क बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सड़क है। हमें जो है जामताड़ा से इसकी यदि प्रतियोगिता हम करते हैं, जामताड़ा का वरिष्ठ है एकदम खराब। तो फिर तो ये मुख्यालय हो गया, तो फिर ये मुख्यालय में ये स्थिति है, तो कहिए क्या होगा। लेकिन अगल बगल जो है देवघर की सरकार की यहाँ है, आगे जो है गिरिडीह की सरकार है, इधर जो है आपका जाके चितरंजन आदि की सरकार चलती है। संसदीय क्षेत्र बदलता है तो ठीक हो जाता है सड़क? संसदीय क्षेत्र बदलने के बाद कुछ हद तक ठीक होता है, उसका रेंज बड़ा मिल जाता है, वाइड रेंज है उसका। लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र में जो है एकदम ही ध्यान नहीं दिया गया है। आज मैं समझता हूँ 35-40 वर्षों से। लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब विधायक की बात करते हैं तो क्षेत्र तो और बारीकी हो गया है ना। अगर मान लीजिए हमको कहा जाएगा कि आप पूरा जामताड़ा का ध्यान रखिए, तो हो सकता है कि शायद हमसे भूल हो जाए, लेकिन अगर हमको कहा जाएगा कि जामताड़ा के किसी खास मोहल्ले का ध्यान रखा जाए, तब तो मेरी नजर सब जगह जा सकती है। तो फिर क्यों ये कमी रह जाती है? देखिए, जामताड़ा तो जिला है, इनको भी देखना बहुत जरूरी था। क्योंकि जामताड़ा से ही आदमी, मतलब शहर से ही गांव जाता है, और गांव से शहर आता है। तो हमको तो गांव भी देखना और शहर भी देखना। जितने लोकल लोग होंगे वो तो यहीं से जुड़े हुए होंगे। वहीं यहाँ से ही ना वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही है, देखिए आपका सामने है जो है। अच्छा, चलिए रोड की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ पर? सरकारी अगर अस्पताल में हम जाएं
तो कैसी व्यवस्था मिलती है वहाँ? स्वास्थ्य सुविधा तो बहुत सुंदर है, सुंदर है। पूरे सामान सब कुछ मौजूद है। हाँ। लेकिन ऑपरेटर नहीं है, एक्सरे मशीन चलाने वाले नहीं है, अच्छा, ईसीजी करने वाले मशीन चलाने वाले नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। बाकी सरकार ने एक सामान दे दिया, जो सामान को ऑपरेट करना नहीं है, लगे जंग लग जाता है। फिर मरीज अपने हिसाब से यूज करेगा जाके कैसे? मरीज चीज नहीं करता है, मरीज बाद होकर बाहर जाता है, क्या करेगा? फिर जहाँ मरीज- सुविधा है, धनबाद हो, रांची हो, वहाँ जाता है जिसको अपना है। तो जिसके पास पैसा है वो तो चला जाएगा, जाएगा। और जो गरीब है फिर वो कैसे कोई अपना उपाय इलाज नहीं है। कराएगा? कोई उपाय नहीं, जितना है उतना ही है। इनसफिशिएंट स्टाफ है, क्या कीजिएगा? सच में स्टाफ की कमी है। बिल्कुल, स्टाफ हॉस्पिटल में। स्किल्ड स्टाफ नहीं है। हाँ। सीखे हुए आदमी को अगर स्टाफ मशीन देते हैं, उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग देकर उस तरह का स्टाफ दीजिए। क्या कहते हैं भैया? रोजगार की बड़ी कमी लग रही है ना? कमी है। जामताड़ा का जैसे ही नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा वही ना जहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होता है ना? अब ये पहचान बन गई है, यहाँ की बहुत सारी चीजें हैं लेकिन पहचान ये तो बन गई है। अभी वर्तमान में जो विधायक है उसको सोचना चाहिए ना कि कैसे रोजगार दिया जाए, कि इसी में दलदल में फंसा रहे सब। तो यहाँ की युवा जो है बहुत सारा, बीच में हमने सुना था कि बहुत सारे युवाओं को जो है बहला फुसलाकर भी इसमें जोड़ लिया जाता है, जो पहले से ये काम कर रहे हैं वो उनको जोड़ लेते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं, ऐसी नेताओं का भी कुछ संरक्षण मिलता है क्या इन लोगों को? नहीं, ऐसा ये गलत बात। तो फिर क्यों युवा जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या करिए, आप तो खुद सर्वे कर रही है तो आपको पता चलना चाहिए, यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई रोजगार का साधन नहीं। तो दिमाग तेज है तब ना भैया इतना बड़ा काम कर लेते हैं। दिमाग देखिए, आप पेट के लिए तो कुछ करता ही है, करेगा ही, चाहे वो देखिए अभी सब्जी बेच रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, लेकिन ये गलत काम नहीं होता है। था समय था, अब वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन रोजगार को कोई साधन नहीं है। रोजगार का साधन नहीं है भैया? क्या बोलेगा, रोजगार का साधन नहीं है, न कुछ है, न चिकित्सा का कोई साधन अच्छा है। चिकित्सा का भी नहीं है। हॉस्पिटल चले जाइए, यहाँ से अगर कुछ थोड़ा सा भी फ्रैक्चर होता है तो सीधे धनबाद रेफर होता है। हाँ, हॉस्पिटल एकदम खराब है। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की हालत बहुत खस्ता है। जामताड़ा हॉस्पिटल है ही नहीं, अरे वाह। तो रेफरिंग सिस्टम वाला चीज है। यहाँ पे खाली सिस्टम है। बस यहाँ जाइए और रेफर हो जाइए। यहाँ रेफर सीधे धनबाद, और धनबाद से नहीं होगा फिर रांची। नगर पंचायत के विकास के लिए तो नगर पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं वो विकास का काम करते हैं। नगर पंचायत का विकास करना नगर पंचायत के अध्यक्ष का काम है, न कि विधायक का काम है। लेकिन ये 5 काम पूछ रहे हैं, ये क्षेत्र तो उनके अंतर्गत आता है ना? यह क्षेत्र उनके अंदर के लिए पूरे विधानसभा है, हाँ, नगर पंचायत के लिए सिर्फ नगर पंचायत है, जिसके अंदर वार्ड है। तो नगर पंचायत विधायकी से बाहर होगा, नगर विधानसभा से बाहर होगा। विधानसभा के अंदर है। नगर विकास किसके अंदर आता है? विधानसभा को देखना है, आज नगर विकास सरकार के नगर विकास किसके अंदर आता है? विधानसभा के अंदर है, लेकिन तो क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता है? विधानसभा का आता है। मोदी जी एक मिनट मोदी जी बोलते हैं जब भी भाषण शुरू करेंगे, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं उनकी नीति का विरोध। हाँ हाँ। कि जब भी वो भाषण शुरू करते हैं तो कांग्रेस की आलोचना करके और राहुल गांधी की आलोचना करके भाषण बंद करते हैं। हाँ हाँ हमको तो लगता है कि इस व्यक्ति कैसे जीत गया वो? हाँ। 3 बार कैसे जीत आया सत्ता में? अगर उसका नीति गलत है तो खाली नीति गलत है, जीता कैसे हो? एक दल मिला करके आया, 72 दल मिला करके सरकार में आया है। इसमें इंडिया गठबंधन दल है, इसमें मोदी ने मध्यम वर्गीय को ताक पर रख दिया और वही मध्यम विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास हुआ है। वही मध्यम वर्गीय उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मोदी को धूल चटा दिया। हाँ। मध्यम वर्गीय ही मोदी को धूल चटाया उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो जिताया है, 3 बार से जीता हुआ है ना, कहाँ है? 100 भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए, 100 के भी नहीं। सब मिला के देखा जाए तो हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी जीत रहे हैं और लोग यहाँ के इतने जागरूक हैं कि वो अपने हारने वाले लोगों को वोट नहीं देंगे। अच्छा भैया, लेकिन अभी आपने खुद ही कहा कि हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल है ही नहीं, रोड टूटा हुआ है। देखिए हॉस्पिटल तो सब जगह संचालित, डॉक्टर लोगों की दिक्कत है, डॉक्टर लोग इसमें बदमाशी कर रहे हैं। डॉक्टर को देखने का काम तो भैया है ना उन्हीं का। अरे मंत्री कहाँ दौड़ेगा? आप पब्लिक है, आप कहीं जाते हैं बोलने के लिए, आप फिर वहाँ जाते हैं इलाज पब्लिक का तो कराने के लिए। कहना- अच्छा भैया ये बताइए कि आप जो है अपनी शिकायतों को लेकर विधायक के पास जाते हैं तो वो सुनते हैं? ना कभी गए एक बार
नहीं सुना। अच्छा, परिवर्तन की बात हो रही है ना, परिवर्तन की बात हो रही है, तो परिवर्तन जामताड़ा का जनता भी मन बना लिया है। आज जामताड़ा की जनता ने मन बना लिया कि परिवर्तन चाहिए। उनका भी भाषा नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया विधायक तो हम लोगों के दिवंगत विधायक थे विष्णु प्रसाद भैया जी, जो एक बात पर सुनते थे और जहाँ भी उनको बुलाया जाता था वो चले जाते थे। इनको बोलने के बाद ऐसे ठीक है हम पहुँचेंगे। एक चीज बताना चाहते हैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से, पूरा झारखंड का सबसे बड़ा झूठा नेता इरफान अंसारी जी है। युवाओं के लिए हेमंत सोरेन ने बात किया था कि युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, नहीं मिला है। 5 लाख नौकरी की बात की थी, वो भी नहीं मिला है। और झारखंड में अभी तक 5 लाख या 500 नौकरी हेमंत सोरेन नहीं दे पाया है। ये सबसे बड़ा नाकामी है हेमंत सोरेन का सरकार का, और विफल रहा है। हेमंत सोरेन एकदम विफल सरकार है झारखंड में। सीजीएल का, झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ है, 2 बार पेपर लीक का मामला आया। अभी तक पूरा कहीं विश्व में ऐसा मामला नहीं आया था। झारखंड ऐसा पहला राज्य है जो कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या भैया रोजगार की सही में व्यवस्था नहीं है या फिर लोग रोजगार कर नहीं रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं कि रोजगार जो करना चाहेगा वो क्यों नहीं करेगा। रोजगार तो कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने, सिर्फ ठगा है। जामताड़ा को कुछ भी नहीं दिया है, ना रोड बना है, ना सही से कुछ टेक्निकल की पढ़ाई हो रहा है, ना यहाँ पे सही से हॉस्पिटल है। कुछ भी चीज की व्यवस्था नहीं किया गया। परिवर्तन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो ये सबक नहीं लेगा ये सरकार। लेकिन जामताड़ा जिला में एक भी ना ही पीजी की पढ़ाई होती है कॉलेज में, और ना ही बीएड की पढ़ाई होती है। अगर बीएड की पढ़ाई होती है तो मधुपुर में पढ़ाई होता है, जहाँ उनका स्थानीय घर है। और एक बीएड कॉलेज नहीं, 2 बीएड कॉलेज बाप बेटा मिलकर खोलकर खुद का अपना 2 बीएड कॉलेज खोले हैं। क्या उनको मन में ये विचार नहीं होना चाहिए था कि जामताड़ा में हम बीएड कॉलेज खोले? साइड में बच्चियां है, जरा उनसे एक बार बात करते हैं, क्योंकि बच्चियों को जो है भैया बाबू सच में यहाँ पे कॉलेज नहीं है क्या लड़कियों के लिए? कॉलेज तो है लेकिन उतना अच्छा से नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही है। ना एक मिनट, यहाँ पे बीएड कॉलेज की बात हो रही है, पीजे कॉलेज की बात हो रही है कि हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं है यहाँ पे। सच बात है? हाँ, ये सच है कि हायर एजुकेशन के लिए अभी तक कोई कॉलेज नहीं है। और हम लोग को इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, जिसमें से आने जाने में ही हम लोग का दिन खत्म हो जाता है। बहुत सारे जो है लड़कों को तो मौका मिल जाता है कि वो लोग बाहर जाके पढ़ सकते हैं, चाहे बाहर जाके रह सकते हैं, लेकिन लड़कियों को जल्दी परमिशन नहीं मिलता है घर। हाँ, हमें परमिशन तो यहाँ बहुत दिक्कत से पढ़ते हैं, एक तो घर से लड़ करके, ऊपर से यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कोई भी सोर्स नहीं है। यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है। तो क्या बनाने के लिए कोई बात करते हैं कि हाँ भाई यहाँ कॉलेज बनाया जाएगा? ऐसा है कि अभी कह रहे थे कि बन के तैयार है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। वो पॉलिटेक्निक का होता है, पॉलिटेक्निक का कॉलेज खुला हुआ है, लेकिन अभी तक पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो मान लीजिए कि चलिए पीजी से नीचे आ जाता है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं होती है। कॉलेज जैसे पहले था वैसे ही है, ना सुधार हुआ ही नहीं है। मतलब पढ़ाई का सुविधा में थोड़ा दिक्कत तो है ही। और खासकर ग्रेजुएशन अगर कर भी लेता है तो मान ली पीजी लेवल के लिए पढ़ाई के लिए यहाँ से आपका बाहर मूव करना होगा। सबसे बड़ी बात है देखिए कि अभी के बच्चे जो हैं हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कैसे बढ़े इसकी बात कर रहे हैं। और अभी जो है वो बिल्कुल कोई आदमी सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर चाहेगा कि हमारी नौकरी हो जाए तो वो नहीं हो पाता है। उसके लिए कुछ ना कुछ उसको व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ उसको अपना जो है वो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, और इसके लिए व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कहा जाए कि मूलभूत समस्याओं के साथ साथ इसकी भी कमी है जामताड़ा में, और जो भी नेता इन समस्याओं का समाधान करेगा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जनता उसके तरफ जाएगी, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे वो सीता सोरेन हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ और उनके मुद्दों के साथ। फिलहाल बाय बाय।